दोस्तों बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की। टिश्यू सिस्टम ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म वन और मोर फंक्शन दैट इज कॉल्ड टिश्यू। जैसा कि आप सबको बताया गया कि कोशिकाओं का समूह जब कई सारी एक जैसी कोशिकाएं मिलकर किसी एक काम को या एक से अधिक काम को एक साथ करती हैं तो उसको कहते हैं हम टिश्यू, और हिंदी में इसको कहते हैं ऊतक। ध्यान दीजिएगा, अगर प्लांट्स में देखेंगे तो प्लांट्स में पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया, जाइलम, फ्लोएम, इस तरह के ऊतक पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये है पैरेन्काइमा सेल्स। ये लिविंग सेल्स होता है, थिन वॉल्ड होता है, और इनका मेन काम होता है फूड मटेरियल को रिजर्व करना, ठीक है, फूड मटेरियल को स्टोर करना। इसी तरह आप देख सकते हैं ये क्लोरेनकाइमा सेल है। इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, और ये भी लिविंग सेल होती हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से इनका नाम पड़ गया है क्लोरेनकाइमा। इसी तरह दोस्तों पैरेन्काइमा में एक और सेल्स होती है जिसको हम एरेन्काइमा बोलते हैं। उसमें क्या होता है, सेल्स के बीच में जो है बहुत सारे एयर चैम्बर होते हैं, ठीक, जिसमें एयर भरा रहता है। इसी एयर चैम्बर की वजह से जो जलीय पौधे होते हैं वो पानी में डूबते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसी कोशिकाओं को कहा जाता है एरेन्काइमा। और इसमें आप देखेंगे कि एक तरह के और कोशिका होती है। इसी तरह पैरेन्काइमा पैलिसेड कोशिका होती है। अगर मैं उसको बनाना चाहूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा प्लीज। जो पैरेन्काइमा पैलिसेड टिश्यू होता है इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से इन्हें कहा जाता है पैलिसेड टिश्यू, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडिनल अरेंज रहती हैं, ठीक है। इनका भी काम होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, और ये भी लिविंग सेल्स होती हैं। आप देख सकते हैं ये है कोलेनकाइमा। इसमें क्या होता है, ये भी थिक वॉल्ड लिविंग सेल्स होती है। इनका काम वाइटल न्यूट्रिशन के साथ साथ में प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट करना भी होता है। दोस्तों अगर हम बात करें स्क्लेरन काइमा की, तो आप इसमें देखेंगे कि स्क्लेरन काइमा की सेल्स डेड सेल होती हैं, और इन सेल्स में बहुत ज्यादा लिग्निन्स का डिपोजिशन हो जाने की वजह से इनका जो सेल कैविटी होती है बहुत नैरो हो जाती है, और ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। और इसी वजह से प्लांट्स का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से, और लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से ये डेड सेल्स कहलाती हैं, ठीक। ये सेल डेड हो जाती हैं। जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जैसे जाइलम है, जाइलम भी कई कोशिकाओं का समूह है जो कि सिमिलर, जो कि एक ही काम करता है, जल का कंडक्शन करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जल का कंडक्शन करता है। फ्लोएम जो होता है फूड का कंडक्शन करता है। इसको याद रखिएगा, जाइलम फॉर जल, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। और फ्लोएम फॉर फूड, कई कोशिकाओं का समूह है। ये भी एक सिंगल फंक्शन करता है, क्या, फूड का कंडक्शन करता है। जाइलम जल का कंडक्शन करता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सारी सेल्स एक जैसी होती हैं और काम एक करती हैं, एक या अधिक काम को परफॉर्म करती हैं एक साथ। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म वन और मोर फंक्शन दैट इज कॉल्ड टिश्यू, इसको हम टिश्यू कहते हैं। अगर हम एनिमल में बात करें तो एनिमल में आप देखेंगे मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, और कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो एडवांस एनिमल में आप देखेंगे कि इसमें 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। जैसे कि ये है स्मूथ मसल, और ये है स्ट्रिएटेड मसल्स, और यहाँ आप देख सकते हैं स्केलेटल मसल है, ठीक है। स्मूथ दोस्तों, ये मसल्स बनती कैसे हैं? ये मसल्स बनती है मस्कुलर टिश्यू से। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। नर्वस टिश्यू जैसे कि क्या होता है कि बॉडी अपने प्रति किसी भी संवेदना को रिसीव करती है और उसके प्रति रिफ्लेक्स एक्शन देती है, और रिफ्लेक्स एक्शन जो देता है किसकी वजह से दोस्तों, ये होता है नर्वस सिस्टम की वजह से। और नर्वस सिस्टम बनता है किससे? नर्वस टिश्यू से या न्यूरल टिश्यू से। तो एपिथेलियल टिश्यू आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है। इसमें बॉडी में जितने भी प्रकार के एपिथेलियम लेयर पाई जाती है, सभी लेयर किनसे बनती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। उसी तरह अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो आप देखेंगे कि बॉडी को, जैसे कि मसल से बोन से जोड़ने के लिए, ठीक है, मसल्स को मसल से जोड़ने के लिए, और सारी सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जैसे ब्लड हो गया सभी को कनेक्ट करता है, इसलिए ब्लड को भी हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बोन से बोन कनेक्ट करने के लिए, तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट, बोन से मसल्स को कनेक्ट करता है टेंडन, और मसल टू मसल्स को कनेक्ट करता है पेरीमाइसियम। तो इस तरह दोस्तों बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं।
जो कि बॉडी को कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऑर्गन की। ऑर्गन क्या होता है इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज, उसमें क्या टिश्यू सिस्टम आपने देखा था कि कई सारी सेल्स जो है मिलके एक साथ काम कर रही हैं, उसको हम कह रहे थे क्या, टिश्यू। लेकिन ऑर्गन में क्या होता है, कई सारे टिश्यू मिलके एक साथ काम करते हैं, जिसको हम ऑर्गन कहते हैं। ठीक, ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन। अगर हम इस हाँ, अगर हम प्लांट में देखेंगे, जैसे रूट हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, ये क्या है, ऑर्गन है। अगर हम रूट की ही बात करें, रूट का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, पौधे को सपोर्ट करना। ठीक है, पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट करता है और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से। अगर हम इसमें बात करें कि जैसे कि सिर्फ एक सेल या एक टिश्यू क्या ये काम कर पाएगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाएगा, या इतने बड़े पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, कई सारे टिश्यूज मिलकर काम करते हैं। ठीक है, कई सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन से पूरा रूट बनता है। सारे ऑर्गन्स मिलकर एक साथ काम करते हैं, किसके लिए, रूट के लिए। जैसे कि आप देखेंगे रूट में क्या होता है, रूट का अगर आप सेक्शन काटेंगे तो आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये सारे क्या थे, ये सारे टिश्यू सिस्टम थे। ये सारे टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। ऑर्गन में जैसे आप देखेंगे प्राइमरी रूट हो गया, फिर सेकेंडरी रूट हो गया, फिर रूट हेयर्स हो गए, फिर जो रूट को, टिप को जो सपोर्ट करती है उसको रूट कैप हो गया। ये सब क्या थे, ये सब ऑर्गन ही तो हैं जो कि रूट को सपोर्ट करते हैं, जो सब रूट के लिए काम करते हैं। उसी तरह आप लीफ में देखेंगे, स्टेम में देखेंगे, फ्लावर में भी देखेंगे। अगर हम एनिमल की बात करें, जैसे लंग्स हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, टंग हो गया, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गन है। अगर लंग, जैसे लंग्स का काम है ऑक्सीजन एक्सचेंज करना, क्या सिर्फ एक टिश्यू या एक सेल जो है ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ठीक है, इतनी बड़ी बॉडी के लिए ऑक्सीजन को सप्लाई करना सिर्फ एक टिश्यू या एक सेल के बस की बात नहीं है। तो इसके लिए कई सारे टिश्यूज मिलकर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो लंग्स हो गया। इसी तरह किडनी देखेंगे, ब्लड को फिल्टर करने, किडनी किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। सिर्फ एक टिश्यू, एक सेल मिलकर इतना सारा ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो किडनी करती है। इसमें कई सारे टिश्यूज मिलकर काम करते हैं। हार्ट में भी इसी तरह होता है, टंग में भी इसी तरह होता है। ये था ऑर्गन। आप देख सकते हैं कि ऑर्गन क्या होता है, सेल से टिश्यू बना। ठीक है, कई सारे सेल्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो टिश्यू हो गया। कई सारे टिश्यूज एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ऑर्गन हो गया। कई सारे ऑर्गन मिलकर एक साथ काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम हो गया।